नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास की अगली सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। यह वह क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या फिर आरओ या किसी भी अदर स्टेट का, रेलवे वगैरह, एनटीपीसी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपको ये अपडेट्स मिलते रहें और हमारे चैनल को हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने थोड़ा सा भी इसे मिस करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। साथ ही हम इसके साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन में ही बताते चलेंगे उसके पीछे का इतिहास। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। आज का हमारा सेशन शुरू होता है अब। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे जिसे मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। तो मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर थे उस समय 1717 ईस्वी में, जिन्होंने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन हैं आपके, बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों, निम्नलिखित जो है युद्धों में से जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित करने में कामयाब रहा। इसमें हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से ही हुआ। और प्लासी के युद्ध जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किया, जिसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित हुए। आपको डेट याद रखनी प्लासी के युद्ध की, 23 जून 1757। कौन थे उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। किसके साथ युद्ध हुआ? सिराजुद्दौला, जिन्हें पराजित किया अंग्रेज़ों ने। नवाब की सेना तीन राजद्रोही थे, मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा था तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध, जिसके बारे में अभी हमने पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसे आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जहाँ पर इन्होंने सिराजुद्दौला को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, अभी हमने आपको बताया है प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया, 23 जून 1757 में। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुए थे किस युद्ध में?
यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 में बंगाल में पराजित किया और ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ऑप्शन हैं अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसका मित्रों, मोदी जी की याद आ गई है, मित्रों नाम निकल गया है। तो सही आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हैं आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कहाँ स्थित है? जाहिर सी बात है ये पश्चिम बंगाल में ही होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो पश्चिम बंगाल में थे शासित, और प्लासी का नाम वर्तमान में पलासी है, और ये नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मीर कासिम। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वह था? ऑप्शन हैं आपके बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा है इसमें से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। पहले ही बताया जा चुका है कि जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जहाँ पे जो है प्रभुत्व को इन्होंने स्थापित किया, लेकिन पूर्ण रूप से जो प्रभुत्व भारत में स्थापित किया गया वो बक्सर के युद्ध के साथ ही स्थापित हुआ। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? मेजर हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में जब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन हैं आपके औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शासक कौन था? ऑप्शन हैं आपके फर्रुख सियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में देखते हैं कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी अगस्त 1765 में जो हुई थी, उसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था।
उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसने 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन भी बड़े आराम से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मोहम्मद रज़ा खान। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रज़ा खान को बनाया। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? 1765 में, अगस्त 1765 में, तिथि याद रखनी है। इस संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट जो था शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रज़ा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2002 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन से आपके गारो, खासी, कुकी या टिप्राहा। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, खासी। तो फ्रेंड्स बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे और खासी जनजाति के लोग जो थे वो चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था और कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। सबसे पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। क्रमवार आपको याद रखने हैं। तो अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में मुजफ्फरजंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। इनके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जून 1757 में लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, अभी बताया था। वांडीवास का युद्ध जो था वो जनवरी 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेज बोल रहा हूँ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो ऑप्शन है काउंट लाली
फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है इसमें ऑप्शन ए काउंट लाली। ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयर फूट ने किया और जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी राजपूत। राजपूतों ने सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का किया। देखते हैं इसके बारे में। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साल बाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS प्री 1995, 2006 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो सही सुमेलित है इसमें। अब तो मेरे ख्याल से इतना डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा। तो वांडीवास का युद्ध जो है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, और आपका चिलियावाला का जो युद्ध था वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी और यह जो युद्ध था अनिर्णित था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे टॉपिक से संबंधित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार जो है UPSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, PCS में ही पूछे जा चुके हैं, कई अदर ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स में ही पूछे जा चुके हैं। SSC हो चाहे SSC CHSL हो, STAT हो या TET हो, कहीं भी हो, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे आपको इसी तरह के डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।